चुनाव में हर राजनीतिक पार्टी सक्रिय हो गई है। इस वक्त जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पटना में संवाददाताओं से बात कर रहे हैं। आइए आपको इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। 30,000 ग्रेजुएशन करने वाली लड़की को 50,000 राज्य सरकार देगी इंटर के पास। ये आप क्रेडिट कार्ड के बारे में दुनिया को पता है कि क्या स्थिति है, कोई चीज छुपी नहीं है। कौशल विकास योजना कहीं भी कौशल का कोई ऑफिस सारा बंद। ये बिहार के बच्चों को पूछ लीजिए, जनधन की स्थिति पूछ लीजिए, 50,000 रुपया किसको मिला उसको पूछ लीजिए। ये अपनी पुरानी बात क्यों भूल गए? विशेष शरार, विशेष पैकेज, पटना को नंबर 1 बनाना, फ्रांस बनाना, पलायन को मरते दम तक हम नहीं होने देंगे। और पलायन पर ये चर्चा नहीं करते। मजदूर का स्किल का क्या हुआ इस पे चर्चा नहीं करते। नियोजित शिक्षक पर चर्चा नहीं करते। वित्त रहित पर चर्चा नहीं करते। संविदा जीविका दीदी पर, ममता पर चर्चा नहीं करते। टोला मित्र, न्याय मित्र पे चर्चा नहीं करते हैं। क्या 1 लाख रुपया या 60,000 रुपया इसके बाद नियोजित और संविदा को क्या करेंगे इस पे चर्चा नहीं करते। हमने तो कहा है कि हम किसी भी कीमत पर संविदा और नियमित नियोजित को 6 महीने के अंदर हम कंप्लीट वेतनमान और क्लियर करेंगे। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। 40,000 से नीचे किसी शिक्षक की तनख्वाह नहीं होगी। हम तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जल नल पर नहीं बोलते, मनरेगा पर 11 करोड़ का क्या हुआ उस पर नहीं बोलते हैं। आप महिलाओं की सुरक्षा कितनी खराब है। शराब के मामले में आप अगले बार, और शराब पर पूरी दुनिया जानती है कि आपने कितनी मार मरवाते हैं पुलिस को। हर दिन 10-1 लाख करोड़ का शराब आपके यहाँ, हजार करोड़ का शराब, लाख करोड़ का खपत होता है। और आप फिर दोबारा उसकी चर्चा करते हैं। पूरी रेवेन्यू बाहर जा रही है। 100 का शराब 500 में मिलता है। घर घर की क्या स्थिति है आप उसको समझ लीजिए। और फिर पोस्टर लगाते हैं मोदी जी गुजरात में शराब का क्या हुआ। आप जानते हैं मोदी जी के गुजरात की क्या स्थिति है। सोलर सिस्टम आधारित की बात ये करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की बात, जहां कोऑपरेटिव नहीं है, जहां पर कोई किसानों के लिए कोई व्यवस्थित गोदाम नहीं है, जहां पर शीतगृह नहीं है। ये जिस तरीके की बात करते हैं कि पहले ये मानव सूचकांक पर नहीं बताते हैं कि 2,800 रुपया प्रत्येक व्यक्ति की है, मेरे बिहार की क्यों है। ये नहीं बताते कि 73% बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ये इन्होंने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में। 57% डॉक्टर नहीं है, 77% नर्स और टेक्नीशियन नहीं है, लैब नहीं है, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन नहीं है। खुद इन्होंने चिमकी बुखार के बाद इन्होंने दिया। हर घाट पर विद्युत सामग्री की मौत की बात ये करते हैं। इन्होंने तो खुद ही कहा कि जिन मरेंगे, मारने वाली व्यक्ति के बारे में मैं कुछ नहीं। गरीबों के लिए बहुमंजिला इमारत। आप नीतीश कुमार, पहले आप भूमि हदबंदी कानून की बात करिए ना। नीतीश जी जमीन अधिग्रहण की बात करिए, जो जमीन कहीं है नहीं आपका, और सारा का सारा रियल एस्टेट वाला माफिया आपकी जमीन को, सरकारी जमीन को और जितनी जमीन है शहर में कब्जा कर लिया है। आप देंगे कहां से? आप सिर्फ बात करते हैं। सुलभ संपर्क निश्चय क्या हुआ? स्वच्छता का नीति बात खत्म हो गई। मेक इन इंडिया, मेड इन स्टार्टअप, स्किल, स्टैंड अप, जनधन, गंगा नमामि मिशन, बुलेट ट्रेन। आप 1,60,000 करोड़ रुपया ताल और दियारा नीतीश कुमार क्यों भूल गए? जिस पर 10,000 करोड़ रुपया की बात की। सबसे ज्यादा गरीबी हम साल भर के अंदर टाल की जिंदगी दुनिया में सबसे ज्यादा। आप हम तो 30 साल बनाम 3 साल हमारी जो मैं लेके बुक आया हूं शपथ पत्र के साथ, क्या दुनिया में कोई ऐसा कर सकता है क्या? बाईपास की बात करते हैं। इनके पास एक 6 लेन और 8 लेन नहीं है। इनके पास कहीं भी जगह नहीं है शहरों की। ये बाईपास कहां लगाने की बात करेंगे पटना में, जब कोई सिटी नहीं है। दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक शहर है। और अभी पूरी बार 3-3 हिस्से में कल 3 लाख क्यूब पानी छोड़ दिया। नदियों से घिरा हुआ बिहार के लिए ये कभी नहीं कहते 40,000 करोड़ हर समय कृषि बर्बाद होता है। बिहार में ये यूथ के लिए रोजगार की बात, कौशल और क्रेडिट दुनिया का सबसे गंदा। आप इतिहास उठा के और किसी बच्चों से पूछ लीजिए।
और जिस बिहार में एजुकेशन दुनिया का सबसे खराब स्थिति में हो, वो नीति आयोग की रिपोर्ट है। और उसके बाद ये आवाज करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, अब चुनावी बिगुल बच गया। मुझे आश्चर्य लगता है कि मैं कैसे पहुंचा पाऊंगा। डिजिटल और वर्चुअल इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है, लगभग बाढ़ के इलाके में सब पोल टूट गए, लोग घर से नहीं निकलेंगे प्रचार के लिए, माहौल नहीं बनेगा। आप चुनाव करवाना चाहते हैं कि लोकतंत्र को मारना चाहते हैं? जनता तैयार है इसको जवाब देने के लिए। जो लोग इधर से उधर कर रहे हैं ना, उनको समझ में आएगा। पूरी दुनिया ने कल देखी है गुंडई को, कि क्या गुंडई हुआ। इसीलिए मैं आपको पुनः एक बार बिहार और देश की जनता को बताना चाहूंगा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह होगा कि भारत में बिहार एशिया का नंबर 1 बिहार, जिसमें हम उस दिन भी कहे कि जीएसटी बिहार का सारा पैसा टैक्सेस पर हम लगाएंगे और भूमि अधिग्रहण के मामले को 3 महीने के अंदर निपटाएंगे। भू हकबंदी कानून जो सीलिंग एक्ट के तहत सबसे ज्यादा उलझा हुआ हमारा बिहार है, गरीबों के पास जमीन नहीं है। 1 साल के अंदर गरीबों को 3 डिसमिल जमीन हर परिस्थिति में मिलेगी और 1 BHK का मकान। और आज भी मैं कह रहा हूं अंतिम में इस बात को कि नीतीश कुमार जी 7 निश्चय 2 आप से पहला सवाल जंगल राज पर आए और दुनिया का सबसे बड़ा माफिया राज, मर्डर, बलात्कार और बालू और रियल एस्टेट का माफिया, दारू का माफिया, कोई घर नहीं बचा जिसके घर पे लाश ना हो। यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, भ्रष्टाचार दुनिया में सबसे ज्यादा बिहार। 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री कर्मचारी के घर में होगा, मुख्यमंत्री जो होगा वो कंप्लीट सीओ के घर दरवाजे पर होगा, बीडीओ के ऑफिस में होगा, मुख्यमंत्री डीसीएलआर के ऑफिस में होगा। पटना में बैठ के भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जा सकता। ये भ्रष्टाचार पैदा करने वाला भ्रष्टाचार आप पर नहीं बोलते हैं। आप सांप्रदायिकता के गोद में बैठ गए। लालू यादव मुद्दा नहीं है। ये अलग है कि लालू यादव जी 2015 में आपको मुख्यमंत्री बनाए और आज फिर आप जिनको जिनको लात मारे उनको लेकर के आप हिंदुस्तान में चाहते हैं, बिहार में चाहते हैं पुनः लौटना। बिहार की जनता पूरी तरह खड़ी है। विकल्प जनता खुद देगी। जनता का विकल्प जनता होता है। जनता का विकल्प पटना में बैठ के जात का, उन्माद का 47, 56 और लुटेरा लोगों की जमात के गठबंधन से नहीं होता है। ये जो गठबंधन यहाँ लोग करते हैं, ये गठबंधन है, ये बिना विचार का है, सत्ता के लिए है। इसीलिए मैं आपसे बहुत क्लियर और स्पष्ट कह रहा हूं कि मुझे 1 साल के अंदर आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को दूध पर, मक्का पर, केला पर, लीची पर, गन्ना पर, शाहबाद के धान पर, मखान पर, माछ पर और पान पे और जूट पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को हम पैदा करेंगे और भारत का सबसे ज्यादा रोजगार। और दूसरा जो पैदा होगा वो होगा सबसे ज्यादा यहां पर पर्यटक स्थान। जितना आधा पैसा हम पर्यटन पे लगाएंगे, आधा, ताकि दुनिया को लाएं और आकर्षित करें, ये मेरा होगा। पर्यटन विभाग को हम बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे हर परिस्थिति में। उद्योग के बजट पर लाएंगे। स्कूल और हेल्थ हर गारंटी के साथ 2 साल के अंदर प्राइवेट स्कूल से खूबसूरत स्कूल और प्राइवेट अस्पताल से ज्यादा खूबसूरत अस्पताल होगा। कोई भी नेता पदाधिकारी का बाल बच्चा का इलाज सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। इसको हम कंपलसरी करेंगे। बहुत क्लियर है। नीतीश कुमार जी का झूठ दुनिया देख चुकी।
15 सालों के अंदर नीतीश कुमार ने बिहार को ठगा, घर से निकले नहीं, कोरोना वायरस में उन्होंने मारा और अब आवाज करते हैं। अब उनके हाथ से बिहार के यूथ और गरीब की आत्महत्या हुई है। 1,44,000 यूथ मरे हैं, आत्महत्या उन्होंने की है इस कोरोना वायरस में। उसमें बिहार की संख्या ज्यादा है, उसका जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए। बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। जी देखिए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। वो नेता थे, डीजी नहीं थे। हमेशा उसने नेतागिरी की। अच्छा है, मैं धन्यवाद देता हूं। बरूना बलात्कार और मर्डर केस में उनसे पूछना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, उनसे जानना चाहिए बरूना बलात्कार मर्डर केस में उनका क्या कहना है। नौरूना और उसके फादर इंतजार कर रहे हैं, इनका रिटायर हो चुके हैं। आप नरोना के पिताजी से पूछिएगा, इसके बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं। जी सर, अच्छे आईपीएस पुलिस अधिकारी का स्वागत करना चाहिए, आईटीएन का, इंजीनियरिंग का। लेकिन ये गरीब ब्राह्मण का ट्वीट चलाना, सर ब्राह्मण समाज वैसे ही 90% गरीब होते हैं, अपने ज्ञान के बदौलत खाते हैं, इनको बहुत पैसा है। और ये ट्वीट चलाना और उसके बाद राजनीति के लिए लगातार अपनी भूमिका, और जिस भूमिका में थे, जब आज तक उसमें सफल नहीं हुए, तो फिर न्यू पारी खेलकर राजनीति में किसी दूसरों के कंधे पर बंदूक रख करके कहां से सफल होंगे।